आज हम आपके सामने एक ऐसी तस्वीर रखने जा रहे हैं जो हिमाचल प्रदेश से आई है। आप ये देखकर हैरान होंगे कि वहाँ पर कोई चट्टान नहीं, बल्कि करीब करीब आधा पहाड़ ही टूटकर गिर गया है। ये तस्वीरें आज हम आपके सामने इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हिमाचल के सिरमौर इलाके का शख्स जो इस घटना का चश्मदीद है, उसने इस लैंडस्लाइड को लेकर सिस्टम पर बहुत सारे सवाल खड़े किए। उसका कहना है कि जो कुछ हुआ उसके पीछे सिर्फ कुदरत ही जिम्मेदार नहीं है, कुछ लापरवाह किस्म के लोग उसके जिम्मेदार हैं। आप इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि आखिर सच क्या है। गाड़ी भी ले लो पीछे। लैंडस्लाइड की ऐसी तस्वीरें आपने आज से पहले शायद ही कभी देखी होंगी। गाड़ी भी ले लो पीछे। आपने चट्टान को दरकते देखा होगा, पत्थर टूट कर गिरते देखे होंगे, लेकिन करीब करीब आधा पहाड़ टूटकर गिरते नहीं देखा होगा। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की हैं, जहां सिर्फ पहाड़ ही नहीं टूटा, पहाड़ समेत नेशनल हाईवे भी टूटकर गिर गया। गाड़ी भी ले लो पीछे। देखिए, इस पहाड़ के सबसे ऊपरी हिस्से में कुछ लोग मौजूद हैं। वहां एक गाड़ी भी खड़ी है और उनसे कुछ ही मीटर की दूरी पर पहाड़ के इस हिस्से में भूस्खलन हो रहा है। 30 सेकंड के इस वीडियो में हर सेकंड में दहशत है, हर सेकंड में खौफ है और हर सेकंड में मौत का साया मंडरा रहा है। पहाड़ के ऊपर मौजूद लोगों की सांसें अटकी हुई हैं, हर पल मौत का खतरा उनके ऊपर मंडरा रहा है। और तभी पहाड़ का करीब करीब आधा हिस्सा टूटकर गिरने लगता है। पहाड़ पर बना नेशनल हाईवे भी पहाड़ के साथ टूटकर नीचे गिरने लगता है और अगले कुछ ही सेकंड में ये पहाड़ टूटकर गिर जाता है। अब आपको इसी लैंडस्लाइड का एक और वीडियो दिखाते हैं जो दूसरे मोबाइल से रिकॉर्ड किया गया। देखिए कैसे पहाड़ टूटने के बाद ये सड़क समेत एक बहुत बड़ा हिस्सा खाई में समा गया। हम आपको इसी जगह की दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर में आप इस लैंडस्लाइड के कुछ सेकंड पहले की तस्वीर देख रहे हैं, जब आसपास के पहाड़ खिसकने शुरू हुए थे, लेकिन जहां पर यह नेशनल हाईवे था उस इलाके पर मलबा नहीं गिरा था, लेकिन कुछ ही सेकंड में पहाड़ के एक बड़े हिस्से में कटान हुई और ये नेशनल हाईवे भी इसकी चपेट में आ गया। जहां पर यह लैंडस्लाइड हुआ वो सिरमौर के बरवास का इलाका है। नेशनल हाईवे 707 इस इलाके से गुजरता है। यह नेशनल हाईवे पावटा और शिलाई को जोड़ता है। सड़क तबाह होने से 100 गांवों का संपर्क पावटा से टूट गया है। अब आपको मौके पर मौजूद एक शख्स की बात सुनवाते हैं जो बता रहा है कि सिरमौर में इतना खौफनाक लैंडस्लाइड हुआ क्यों। इन लोगों की गलती ये रही कि यहाँ पर इन्होंने डंपिंग जोन बनाया था और लाखों टन डंप यहाँ पर किया इन्होंने। जो पानी का जो फ्लो था, उधर से पानी का फ्लो वहाँ जाके रुका और वहाँ पर उसने कटाव लगाना शुरू कर दिया, जिस वजह से ये रोड चला गया। इनको एक हफ्ते पहले से हम लोग बार बार बोल रहे थे कि वहाँ कट वहाँ नीचे गिरा, पर इन्होंने उसकी सुध नहीं ली। हमने कहा पानी कहीं डाइवर्ट करो, पानी डाइवर्ट कहीं भी नहीं किया। पहले खजार हेवना में तबाही मचा दिया, फिर यहाँ पर क्योंकि सबसे बड़ा डंपिंग यार्ड इनका बना हुआ था। आपने जिस शख्स को अभी अभी सुना, उसने साफ साफ आरोप लगाया कि ये प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि मानव निर्मित आपदा है। यानी लोगों की लापरवाही का नतीजा है। जो बातें कही जा रही हैं, हम आपको उसे ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। इस इलाके से सड़क को चौड़ा करने का काम किया जा रहा था। इसके लिए पहाड़ काट कर रास्ता चौड़ा करना था, लेकिन लापरवाही ये की जा रही थी कि सड़क को चौड़ा करने के लिए जो पहाड़ काटा जा रहा था उसका मलबा दूर ले जाकर फेंकने की बजाय वहीं पर खाई में फेंक दिया गया। यानी खाई की तरफ वाले हिस्से को डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया।
हम सब जानते हैं कि पहाड़ी इलाकों में पहाड़ के बीच तमाम नदी नाले बहते हैं। जब ये मलबा गिरा तो उसका असर नदी के पानी के बहाव पर पड़ा, जिससे पानी का बहाव कहीं ना कहीं रुका। पानी के रुकने का मतलब है कटाव शुरू होना। आरोप है कि इसी वजह से पहाड़ कमजोर हुए और पहाड़ का करीब आधा हिस्सा भरभरा कर गिर गया। देखिए, अगर ये आरोप वाकई सही है तो हम आपको बताते हैं कि पहाड़ी इलाकों में रोड कंस्ट्रक्शन यानी सड़क निर्माण के लिए नियम कानून है क्या। इसमें राज्य स्तर पर कई सारी परमिशंस लेनी पड़ती है। वन विभाग से पेड़ों को काटने के लिए इजाजत लेनी पड़ती है। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। राज्य और केंद्र के भूमि जल बोर्ड से क्लियरेंस की जरूरत होती है। उसके बाद कुछ और सरकारी विभागों से आपको एनओसी लेनी पड़ती है। इन इलाकों की पहचान करनी पड़ती है जहां लैंडस्लाइड का खतरा ज्यादा होता है, क्योंकि सड़क बनाने के काम में मलबे को ठिकाने लगाने के लिए भी बहुत सारे नियम और कायदे होते हैं। मलबे की डंपिंग के लिए एक खास जगह की पहचान करके उसका अधिग्रहण किया जाता है ताकि मलबा वहीं पर ले जाकर डाला जा सके। वाटर बॉडीज यानी नदी नालों पर मलबा नहीं फेंका जा सकता है। मलबे को ठिकाने लगाने का जिम्मा कॉन्ट्रैक्टर का होता है जो सड़क का निर्माण कर रहा है या उसका काम कर रहा है। अगर ऐसा नहीं किया जा रहा तो नियम कायदे के मुताबिक ये अपराध है, ये गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के सोलन की हैं। यहाँ कंडा घाट के पास ऐसा जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ जिसे देखकर लोग कांप गए। पहाड़ दरका और धूल के गुबार से पूरा इलाका जैसे धुआं धुआं हो गया। उत्तरकाशी के धरासू यमुनोत्री मार्ग पर भी भूस्खलन की ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, जिसे देखकर लोग डर के मारे भागने लगते हैं। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। देश में करीब 4,20,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका ऐसा है जहां लैंडस्लाइड का खतरा ज्यादा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से आए 2011 के आंकड़े के मुताबिक देश में हर साल लैंडस्लाइड की वजह से 150 से 200 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। वैसे ये प्राकृतिक आपदा है, लेकिन अगर नियम कानून का पालन हो तो काफी हद तक ऐसी आपदा से होने वाला नुकसान कम किया जा सकता है। बहुत सारी वजह है, बहुत बड़ी वजह ये भी है। आप अपना ख्याल रखिएगा। इन इलाकों में अभी जाने से थोड़ा बचिए, क्योंकि पता है आपको कल सैटरडे है, फिर संडे है और पहाड़ी इलाकों पर लोग जा रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा इत्मीनान। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।